हेलो प्यारे साथियों, सभी भाई और बहनों के लिए नमस्कार। मैं आज क्लास 1 से 12th के सभी बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर क्या होता है और उसके बाद टेंस क्या है और सेंटेंस क्या है। इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा आज, जो कि अक्सर करके बच्चे टेंस और सेंटेंस में गलतियां कर देते हैं। कि किसी भी बच्चे से पूछो कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, तो सभी बच्चों को आज भी ग्रामर से संबंधित कुछ बेसिक तौर पर जानकारी प्राप्त कराऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर यानी ग्रामर होता है GRAMMAR, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अब देखेंगे कुछ बच्चे जानते हैं कि व्याकरण है क्या, और अक्सर करके तो बच्चे गलतियां कर देते हैं कि व्याकरण के बारे में ही नहीं पता उसको कि व्याकरण क्या चीज है। और जब तक आपको पूर्ण व्याकरण की नॉलेज ना होगी तो ना आप हिंदी सही से ना लिख पाओगे, ना पढ़ पाओगे। इसी प्रकार ना इंग्लिश आप ठीक तरीके से ना लिख पाओगे और ना समझ पाओगे। फिर आपको दिक्कत होती है कि सर अंग्रेजी मुझे आता नहीं। आएगा कहां से जब आपको बेसिक नॉलेज है ही नहीं। तो देखेंगे आज हम बेसिक नॉलेज क्या होती है। सबसे पहले सीखेंगे हम व्याकरण के बारे में, व्याकरण होता क्या है। ठीक है, तो व्याकरण क्या चीज है? जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम? जिसके अंतर्गत शुद्ध लिखना कॉमा शुद्ध पढ़ना कॉमा शुद्ध समझना शुद्ध बोलना सिखाया जाता है उससे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन बताया कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण क्या चीज है। बच्चे इंग्लिश को तो बहुत गहरा समझते हैं कि इंग्लिश सर पढ़ना नहीं आती, कि सर बोलना नहीं आती, कि इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे आएगी कहां से? आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया कि ग्रामर, अंग्रेजी में उसको ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में उसको व्याकरण बोलते हैं। जब तक आपको ये क्रिया नहीं पता होगी कि जिसके अंतर्गत शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना सिखाया जाता है, उससे हम व्याकरण कहते हैं। तो आगे चलेंगे। शुद्ध लिखना क्या होता है कि जो भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जब बच्चों को व्याकरण की नॉलेज नहीं होती तो वो गलतियां अक्सर करके कर देते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। ग्रामर के बारे में आप समझ गए कि व्याकरण क्या चीज होता है, ठीक है ना? अब ज्यादा छोटी तो चीजें हम नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 से 12 तक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो आगे बढ़ के हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। द सेंटेंस, सेंटेंस। आप देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में होता है आपका वाक्य।
वाक्य, और एक होता है आपका टेंस, जिसको हम बोलते हैं काल। हमने देखा है कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि सेंटेंस को वाक्य नहीं बोलते हैं, कह देते हैं कि सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है। अक्सर करके बच्चों को पता ही नहीं होता सेंटेंस क्या है और वाक्य क्या है। तो देखेंगे कि टेंस मींस क्या होता है, आपका काल होता है, और सेंटेंस मींस क्या होता है, आपका वाक्य होता है। तो किसी से पूछो बच्चों से कि पूछो भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे कह देते हैं कि सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता देते हैं आपको कि 3 प्रकार के होते हैं, परंतु उन लोगों को पूर्ण नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका होता है 5 प्रकार का, और टेंस होता है वो आपका होता है 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इन वाक्यों के प्रकार। इसके होते हैं वाक्यों के प्रकार। आप देखेंगे हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर होता है आपका assertive सेंटेंस। कौन सा होता है? assertive सेंटेंस। सबसे पहले आपका कौन सा होता है? assertive सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। निश्चयात्मक वाक्य। अब देखेंगे हमारा जो assertive सेंटेंस है, निश्चयात्मक वाक्य होता है, जो निश्चित वाक्य होता है, वो भी आपका 2 पार्टों में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से होते हैं 2 पार्ट? नंबर ए होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपको स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं निषेधात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। क्या आपका जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, निश्चयात्मक वाक्य जो होता है आपका, वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। दूसरा टेंस आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक
आपका जो 3 नंबर होता है वो होता है आपका इम्परेटिव वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है ना। अब देखो नंबर 4 होता है, एक के देखो 3 के बारे में आपने सीख लिया हो कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको आप निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। और जो एसर्टिव सेंटेंस होता है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा आपका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको आप निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं या फिर नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जिसको आप आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। अगर गहराई से कठिनाई से आप समझोगे ना वाक्यों के बारे में, तो मुझे पूर्ण नॉलेज है कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी को प्राप्त करा सकता हूँ। जो बच्चा भी वाक्य आपका बनाना नहीं जानता है, वो भी बच्चे को हम वाक्य बनाना सिखा सकते हैं, अगर हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देखा, शुरुआत से आखिर अंत तक आपने देखा, तो मैं निश्चित करता हूं कि आपको हम वाक्य बनाना सिखा दूंगा। वाक्य भी सिखा दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखा दूंगा और एक्टिव पैसिव, ठीक है ना। हर प्रकार के वाक्यों को मैं जानकारी आपकी इस वीडियो के द्वारा देंगे। अब देखो नंबर 4 नंबर होता है आपका, वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। और नंबर तीसरा होता है, नंबर 5 में आपका होता है, वो आपका टेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आपको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। यानी जो आप करेंगे वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही काम करेंगे, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य कि हमें पता होगा कि मैंने एक एक करके आपको वाक्य समझाया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं, और मैंने सभी के नाम बताए, उनके बारे में समझाया भी है। आगे देखेंगे सेंटेंस के बारे में आप सीखेंगे हम टेंसों के बारे में कि टेंस क्या होता है। परंतु इसमें भी डिफरेंस होता है कि मैंने आपको नहीं बताया। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं नीचे बता दे रहा हूं कि सेंटेंस क्या है। तो देखेंगे यहां पर सेंटेंस की डेफिनेशन आप लिख लो, मैं थोड़ा भूल गया, कि शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण
अर्थ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे सेंटेंसों के बारे में आप सीख चुके होंगे। पता भी होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस क्या है। तो आपको पता है कि सेंटेंस आपका वाक्य होता है, ठीक है ना। तो वाक्यों के बारे में आप समझ गए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और टेंसों के बारे में मैं अगले पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं या टेंस किसे कहते हैं। उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। तो जिस किसी ने बच्चे ने हमारी अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखा तो वो ज्यादा नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं आपसे कि बस इतना रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में बस शेयर कीजिए। मैं